से गांव की जादुई घंटी की कहानी। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतपुर था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके खेत अक्सर सूखे रहते थे क्योंकि बारिश बहुत कम होती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक जादुई घंटी है। उस घंटी को बजाने से बादल आते हैं और बारिश होती है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि कोई एक आदमी उस घंटी को लाने जाएगा। एक बहादुर और दयालु युवक अर्जुन इस काम के लिए तैयार हुआ। उसने कई दिनों तक जंगल में मुश्किल रास्तों पर सफर किया, ऊंची ऊंची चट्टानें, गहरी खाई और खतरनाक जानवरों से बचते हुए आखिरकार वो उस पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत पुराना मंदिर था जिसके अंदर वो जादुई घंटी लटकी हुई थी। अर्जुन ने घंटी को देखा तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसे मंदिर के अंदर एक साधु दिखाई दिए। साधु ने अर्जुन से कहा, ये घंटी सच में जादुई है, इसे बजाने से बारिश जरूर होगी, लेकिन इसकी एक शर्त है। अगर तुम इसे बिना स्वार्थ के बजाओगे तभी ये काम करेगी। अर्जुन ने घंटी बजाई। जैसे ही घंटी की मधुर आवाज गांव तक पहुंची, आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे, लेकिन अर्जुन ने वो घंटी अपने पास नहीं रखी। वो उसे उसी मंदिर में छोड़ आया। गांव लौटने पर लोगों ने उससे पूछा कि वो घंटी क्यों नहीं लाया। अर्जुन ने कहा, वो घंटी इसलिए जादुई थी क्योंकि उसे बिना किसी स्वार्थ के बजाया गया था। अगर मैं उसे ले आता तो मेरा स्वार्थ जुड़ जाता और उसकी शक्ति खत्म हो जाती। अब जब भी हमारे गांव को बारिश की जरूरत होगी, हम में से कोई भी उस पहाड़ी पर जाकर उसे बजा सकता है। गांव वाले अर्जुन की बात सुनकर समझ गए कि सच्ची भलाई और निस्वार्थ भावना में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उस दिन के बाद गांव में हमेशा खुशहाली रही और जब भी जरूरत पड़ी कोई ना कोई उस घंटी को बिना किसी स्वार्थ के बजाने के लिए जाता रहा। क्या आप कोई और कहानी